हवाई हवाई नहीं, हवाई से भी आगे 7वें लोक में। मतलब कोई व्यवस्था नहीं की गई। कौन व्यवस्था है यहाँ? खाली अखबारों में व्यवस्था है। हमें तो लगता है अखबार वाले बिक चुके हैं। कल्पवास का उद्देश्य सही मायने में तो जो देसी भाषा हम समझो तो एकांत करके हम लोग उतने दिन इसी माध्यम से तपस्या कर लेते हैं। बेणी कहा जाता है इस जगह जी को। जी। तिरमुहानी के नाम से लोग कहते हैं। कोई यहाँ स्नान करने आता है, एक आप पड़ोस के लोगों से पूछिए, वो कहे कहाँ गए थे, कहे तिरमुहानी गए थे। यहाँ पे कुछ दिल्ली से लोग आए हैं, उनका पैर टूटा था यहाँ, लेकिन उन्हें ये कल्पवास नहीं छोड़ा, उनका बिना इलाज किए पैर सही हो गया। ऐसे से बहुत लोग हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं पस्का संगम क्षेत्र में, सुकरखेत पस्का में, जहां पर पौष पूर्णिमा के दिन एक महासंगम का आयोजन हो रहा है। मतलब यहां पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर स्नान करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं पवित्र सरयू नदी है और यहाँ सरयू और घाघरा का पुनीत संगम है। इस संगम स्थल पर यहाँ लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा के दिन एक बड़े मेले का आयोजन होता है और यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। आप मेरे पीछे देखेंगे पवित्र सरयू नदी है और लगातार सरकार, प्रशासन, शासन ये दावे कर रहा है कि हम पस्का सुकरखेत में तमाम सफाई कर्मी लगाए हैं और साफ सफाई की उचित जो है व्यवस्था यहाँ की गई है। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार में सीढ़ियों पर आपको दिखाऊं कि आप देखिए कि किस प्रकार से सीढ़ियों पर इतनी गंदगी है और नदी के अंदर किस प्रकार से गंदगी है। नदी भी पूरी तरीके से स्वच्छ नहीं है। यहाँ पर अगर श्रद्धालु आते हैं और लाखों की संख्या में इकट्ठे ये भीड़ पहुंचेगी और इस प्रकार से इतनी गंदगी में किस प्रकार से श्रद्धालु नहाएंगे। और उसके दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं इस साइड में दूसरी तरफ, तो वहां पर जो सीढ़ियां बनी हुई हैं वो मुख्य धारा से दूर हैं। वहां पर जो भी स्नान करने के लिए जाएगा तो उस समय भीड़ की स्थिति में लोग फिसल कर गिर सकते हैं और पानी कम होने के कारण वहां पर स्नान करना भी दूभर हो जाएगा। हालांकि यहाँ पर सफाई कर्मी भी लगे हुए हैं, साफ सफाई कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं दिखाऊं कि इस प्रकार से कितनी गंदगी यहाँ फैली हुई है। और अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि आप हमारे पीछे भी दिखाइए इन सीढ़ियों पर किस प्रकार से यहाँ गंदगी फैली हुई है और किस प्रकार से सफाई कर्मी एक ही तरफ पूरा ध्यान दे रहे हैं। एक ही तरफ जो भी सफाई कर्मी हैं उनके द्वारा साफ सफाई की जा रही है। मैं मौजूद हूँ, महाराज जी हैं, उनकी कुटिया में मौजूद हूँ। आइए महाराज जी से हम बात करते हैं और जानते हैं कि कल एसडीएम साहब आई थी और यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं के बारे में उन्होंने कहा, क्या व्यवस्थाएं यहाँ महाराज जी के लिए दी गई हैं और आप लोग काफी जो है दूर से आए हैं यहाँ कल्पवास करने के लिए। क्या चीजें, क्या व्यवस्थाएं आपके लिए की? महाराज जी जय सिया राम। जय सिया राम प्रभु, जय जय सिया राम। महाराज जी आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है मणिराम दास, श्री 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 1008 श्री नवल किशोर दास जी महाराज रामायणी। महाराज जी आप कहाँ से हैं? हम लखनऊ से आते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर से। अच्छा महाराज जी, कल एसडीएम साहब आई थी और बहुत सारी व्यवस्थाओं की बात कर रही थी कि यहाँ पे तमाम व्यवस्थाएं दी गई हैं सभी को। क्या व्यवस्थाएं दी गई हैं, कुछ आप इसके बारे में बताएं। अब हमारे यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं दिख रही है। वहाँ कुछ दिया हो तो कह नहीं सकते क्योंकि खबरों में दिखाते, लेकिन साधु महात्मा तो कोई बता नहीं रहे। सुना है कंबल कुछ बटे हैं, लेकिन कुछ बटे हैं और कुछ कटे हैं। अच्छा हाँ। मतलब यहाँ कंबल नहीं मिला है? अरे हम कंबल वम्बल जरूरत नहीं, भगवान दया बनाए रहे, इनके कंबलों से क्या होने वाला है। नहीं, ये कल आई बात की विधायक जी भी आए थे और जो है एसडीएम भी आई थी, तो उनके द्वारा कहा गया कि लगभग 250 से ज्यादा कंबल बांटे गए हैं। हाँ भाई, सबके खास आदमी जैसे हमारे खास भगत हैं वैसे उनके भी खास आदमी होंगे, तो जो जो व्यवस्थाएं हुई किया होगा उन्हीं को मिले होंगे। अब ये हम नहीं कह सकते, ये सब अपनी अपनी व्यवस्था, अपनी अपनी, हम अपनी बात कह सकते हैं, उनकी दोनों कह सकते हैं। अच्छा, कल ये कहा गया था कि आज के लिए कहा गया था कि मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। साधु संत जो दूर दूर से आए हुए हैं उनके टॉयलेट जाने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं है, तो क्या कोई व्यवस्था टॉयलेट की गई यहाँ? अब यही भगवान की तरफ से एक व्यवस्था है कि इधर चले जाते हैं, बंधे पे तार लगी है। अच्छा। तो कुछ लोग तो घायल होकर चले गए होंगे और कुछ लोग जो है गिर पड़े हैं, क्योंकि बंधे पे सारी व्यवस्था है। अब बताने की जरूरत नहीं, आप फोटो खींच के दिखा दीजिए कि कितनी यहाँ शौचालय है, कितना वस्त्र बदलने के लिए व्यवस्थाएं हैं, कितनी क्या है जी। हाँ, मतलब दावे केवल हवाई हवाई है। हवाई हवाई नहीं, हवाई से भी आगे 7वें लोक में है। मतलब कोई व्यवस्था नहीं की गई। कौन व्यवस्था है यहाँ? खाली अखबारों में व्यवस्था है। हमें तो लगता है अखबार वाले बिक चुके हैं, कोई खबर ही नहीं छापता, यहाँ आने को तैयार ही नहीं है। आप पता नहीं कैसे आ गए। नहीं तो हम तो आ गए आपसे पूछने। शौचालय की इतनी आवश्यकता इतनी तगड़ी है कि यहाँ बहुत सी ये कल्पवास महिलाएं कर रही हैं। कोई दिल्ली से लोग आए हैं, कोई कहीं से आए हैं। हमारे पास में महात्मा जो है बहुत दूर दूर से आए थे, अव्यवस्था के चलते चले गए। ये तीर्थ, कोई लोग तीर्थ नहीं बनाने देते, ये व्यवस्था करने वाले खाली।
अब सरकार देती है कि नहीं, हम तो यहाँ लोगों से सुनते हैं, वो कहते कोई मिलता ही नहीं, नहीं मिलता तो हम भी कहते हैं भैया कोई बात नहीं, जो हमारे भगत भवानी से व्यवस्था होती है करते हैं, लकड़ी फाटा छप्पर छानी है, भक्तों की व्यवस्था, सरकारी कोई व्यवस्था नहीं है जी। और ना ही कोई आज तक कोई आके यहाँ पूछता है, कोई डीएम ना एडीएम कि यहाँ भाई आप हमारे लिए नियुक्त हैं तो हमसे पूछेंगे कि गांव में पूछेंगे? नहीं, आपसे पूछना चाहिए भाई व्यवस्था यहाँ के लिए मिलती है, यहाँ के लोगों के लिए मिलती है कि गांव वालों के लिए? वहाँ जो है प्रशासन शासन के लिए मिलती, किसके लिए मिलती है? हमारे लिए आते हैं जी जी। तो हमसे पूछा गया कभी? उनसे पूछो आप। कल एसडीएम साहब आई थी तो यहाँ नहीं आई थी? भाई हमारे पास तो नहीं आई। विधायक जी आए थे, वो यहाँ अब हम जाने नहीं आए थे कि नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये, हमारे यहाँ 3 टाइम भंडारा चलता है, हम इसी में बिजी रहते हैं। अब हम इन लोगों के पीछे घूमे तो हो गया क्या? जी। हाँ, ये हर साल की व्यवस्था से भक्त भवानी जुड़े हैं, साधु महात्मा की सेवा करने लिए हमने साधु सेवा में लगे रहते हैं। कभी कोई बीमार है यार, हमारे तो प्राइवेट लोग जो भक्त लोग हैं वो कोई दवाई दे जा रहा है, कोई भोजन की सामग्री दे जा रहा है, कोई कुछ। हमारा तो है नहीं, है तो भक्त भगवान का ही। जी जी। और बाकी सरकारी सुविधा कुछ नहीं है। जबकि अगर सुविधा वो करना भी चाहे तो उनको शौचालय, अब सुविधा कब करोगे? 4 दिन का मेला बचा है, अब सुविधा करेंगे? सुविधा तो 4 तारीख को जिस दिन हम ध्वजारोहण करके गए थे उसी समय मेले की सुविधा, ये मिनी कुंभ यहाँ समझ के चलो, मिनी कुंभ कहा जाता है, शास्त्रों में नाम आता है। भगवान डायरेक्ट यहाँ पधारे और धरती का उद्धार किया, गंदगी से निजात दिलाई है, जीवों के कल्याण के लिए इतना काम किया है। लेकिन ये हमें लगता है अलग से पैदा हो गया, हमें लगता है भगवान गंदगी का उद्धार करा और यहाँ गंदगी की हाँ, यहाँ तो ठेला ही उल्ट जा रहा है भरमार है। हाँ, अब बंधे पे आप जाके एक बार दिखा दो, सब दुनिया देख ले कि ये व्यवस्था क्या है संगम मेला की। बंधे पे उधर सब लोग तो तैयार, अपन भाई हर आदमी खेती की व्यवस्था करेगा, लेकिन उनको भी व्यवस्था करना चाहिए। नहीं व्यवस्था तो यहाँ बोर्ड लगा देना चाहिए। हर चीज का बोर्ड लगता है कि यहाँ इतनी इतनी व्यवस्था होती है, यहाँ बोर्ड लगना चाहिए कि इस मेले के लिए ये व्यवस्था आई है, ये योजनाएं हैं, ये नंबर है शिकायत करने के लिए, तो हम लोग भी शिकायत करें। लेकिन हमें तो यहाँ न कोई आता है न जाता है, चुनाव चिंचाता है जी। महाराज जी का कहना है कि यहाँ पर कोई भी व्यवस्था नहीं है। कल विधायक जी और जो हमारे यहाँ की एसडीएम है नेहा मिश्रा, वो यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि 250 प्लस कंबल भी यहाँ बांटे गए हैं। और उनके द्वारा ये भी कहा गया, कल वो आई थी और आज के लिए कहा गया था कि मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ की जाएगी। लेकिन हम आए हैं तो मोबाइल टॉयलेट ही तब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमको मोबाइल टॉयलेट कहीं नहीं मिला और महाराज जी ने पूरी पोल खोल के रख दी है। तो इस प्रकार से प्रशासन की व्यवस्था यहाँ की गई है। जो ये पस्का का सूकर क्षेत्र है, ये लघु प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि भगवान ने यहाँ पृथ्वी का उद्धार किया था। और ये भी कहा जाता है कि यहाँ पर पृथ्वी का उद्धार करने के बाद, हिरण्याक्ष का वध करने के बाद उन्होंने यहाँ स्नान किया था। इसके लिए यहाँ इसका बहुत बड़ा महत्व है। महाराज जी, ये जो आयोजन होता है, पूरा कल्पवास होता है और दूर दूर से साधु संत यहाँ आते हैं, रुकते हैं, तो ये कल्पवास का क्या उद्देश्य है, थोड़ा इसके बारे में जानना चाहेंगे। कल्पवास का उद्देश्य सही मायने में तो जो देसी भाषा में समझो तो एकांत करके हम लोग उतने दिन इसी माध्यम से तपस्या कर लेते हैं। दूसरी बात, ये तीर्थ का महात्म होता है। जैसे भगवान आए, यहाँ पे स्नान किए, ये सरजू घाघरा का संगम उन्होंने ही कराया। घुर घुर करती है माता जी इधर से पधारी तो उसका नाम घुर घुर से घाघरा हो गया, सरजू जी। और सुनने में आता है, वैसे हमने कहीं पढ़ा भी है कि यहाँ कल्याणी, माता कल्याणी नदी का भी यहाँ ये त्रिवेणी कहा जाता है इस जगह को। जी। त्रिमुहानी के नाम से लोग कहते हैं। कोई यहाँ स्नान करने आता है, ये आप पड़ोस के लोगों से पूछिए, वो कहाँ गए थे, कहे त्रिमुहानी गए थे। त्रिमुहानी ये तीनों के लिए थी और इन त्रिमुहानी में स्नान करने से तीनों तापों का नाश होता है, ऐसा महत्व है। और यहाँ जो सरजू के किनारे जो कल्पवास या कोई भी पूजा जब तब किया जाता है वो फलित होता है और लोगों का कल्याण होता है। आप बहुत से लोगों से जाके पूछ लीजिए, यहाँ पे कुछ दिल्ली से लोग आए हैं, उनका पैर टूटा था यहाँ, लेकिन उन्हें ये कल्पवास नहीं छोड़ा, उनका बिना इलाज किए पैर सही हो गया। ऐसे बहुत लोग हैं जिसको दूध पूध सारी चीजें इन माता ने दिया है जी। बहुत बड़ा महत्व, लेकिन मानने वालों के लिए है। अब जो नहीं मानता उनको फिर भगवान न जाने, डॉक्टर से कहवा देंगे कि भैया ये खाना उन्हें खाना। इस प्रकार से जो है कल्पवास का महाराज जी के द्वारा बताया गया बहुत बड़ा महात्मा है। और हमारे साथ बने रहिए पस्का यानी इस लघु प्रयाग की महा कवरेज के लिए।